दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स अनकॉइल्ड। दोस्तों, एक तरफ महाविकास अघाड़ी को धूल चटाकर भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के बाद फिर एक बार विधान परिषद चुनाव में अपनी विजय पताका लहराई है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र की सरकार के एक और मंत्री पर संकट के घने बादल छा गए हैं। जब विधान परिषद चुनाव के परिणामों का शोरगुल शाम को शुरू हुआ था, उसी बीच एक न्यूज़ आई कि महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब को ईडी ने समन्स भेजा है। आज यानी 21 जून को सुबह 11 बजे उन्हें दापोली रिसोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के सामने पेश होना है। इस तरह की खबर गलियों में पहले से ही फैली हुई है कि महाराष्ट्र के एक और मंत्री को गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी ईडी ने कर ली है। बस इंतजार सिर्फ इतना था कि चुनाव से पहले या चुनाव के बाद। अब चूंकि विधान परिषद का चुनाव हो गया है और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो डंके की चोट पर जीत हासिल की है, उससे एक मोरल लेवरेज मिला है भारतीय जनता पार्टी को। तो अब संभावना है कि अनिल परब की गिरफ्तारी हो सकती है। अनिल परब के एक करीबी ने बताया कि इस बार अनिल परब ईडी का समन स्किप नहीं करेंगे। बीती रात ही महाविकास अघाड़ी को देवेंद्र फडणवीस ने जोर का झटका दिया है और आने वाला दिन भी एक और झटका देने वाला है। शिवसेना और निर्दलीय विधायक जो शिवसेना को समर्थन करते हैं, ऐसे कुल मिलाकर 64 विधायक थे। उनमें से सिर्फ 52 विधायकों ने शिवसेना के विधान परिषद के उम्मीदवारों को मतदान किया। निर्दलीय छोड़ भी दे तो शिवसेना के 55 विधायक हैं, क्योंकि हाल ही में 56वें विधायक का देहांत हो गया था। फिर भी खुद शिवसेना के ही 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, वो स्पष्ट नजर आता है। खुद शिवसेना के 3 और शिवसेना समर्थक निर्दलीय 9, ऐसे लगभग 12 विधायकों ने शिवसेना को उल्लू बनाया है। बहुत ही बाल बचे हैं शिवसेना के विधान परिषद उम्मीदवार। 10 जून को राज्यसभा चुनाव में संजय राउत भी बाल ही बचे हैं। उस दिन से आज सुबह तक संजय राउत बोल रहे थे कि विधान परिषद चुनाव में पूरा हिसाब चुकता करेंगे। राज्यसभा चुनाव में रस्सी तो जल गई थी, लेकिन बल नहीं गया था। वो बल भी आज विधान परिषद चुनाव में चला गया है। अंट शंट बयानबाजी के लिए मशहूर संजय राउत ने राज्यसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी की हार के बाद कहा था कि भाजपा जीत तो गई, लेकिन उसका विजय नहीं हुआ। उसका मतलब सिर्फ वो ही जाने। अब विधान परिषद में हारने के बाद संजय राउत विजय और पराजय की कौन सी परिभाषा लेकर आते हैं, वो देखने वाली बात होगी। खैर, कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव हारा है। कई कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। वही भारतीय जनता पार्टी का 5वां उम्मीदवार, जिसके पास 0 वोट थे, वो 28 वोट लेकर चुनाव जीता है। इसलिए महाविकास अघाड़ी के तोते उड़ गए हैं। इसी बीच महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता बालासाहब थोरात ने बयान दिया है कि अब 2.5 साल एक साथ सरकार में रहने के बाद अगर ये हो रहा है, तो सरकार में रहने पर भी पुनर्विचार करना होगा। अंदर से खोखली हो गई महाविकास अघाड़ी को इस बयान ने सकते में डाल दिया है। इस सदमे से जब तक महाविकास अघाड़ी संवरती नहीं है, तब तक अनिल परब को गिरफ्तार किया जाता है, तो महाविकास अघाड़ी के लिए ये बिल्कुल कंगाली में आटा गिला जैसी परिस्थिति आ जाएगी। चाहे तो अनिल परब अनिल देशमुख की तरह भाग जा सकते हैं, लेकिन आखिरकार हश्र अनिल देशमुख जैसा ही होने वाला है। तो भलाई इसी में है कि वो ईडी के सामने पेश हो जाए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको आने वाले अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।